नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 20 अक्टूबर 2020 और हम करने जा रहे हैं अपनी कार्यपत्रिका 8। विषय आज का जो है वो है गणित कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए। और जो उप विषय है आज की वर्कशीट का जो हमें पढ़ना है वो है त्रिभुज और उसके गुण। तो आज की वर्कशीट में बच्चों त्रिभुज और उसके कुछ गुणों के विषय में बताया जाएगा। आप त्रिभुज के विषय में जानते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज का अर्थ क्या होगा? त्रि जमा भुज। तो त्रिभुज का अर्थ हुआ 3 भुजाओं वाली आकृति। तो अब आप देखिए यहाँ पर, मैं होता हूँ प्रायः झोपड़ी की छत में, पुलों को सहारा देता हुआ माँ के सैंडविच में। तो आप देखते हैं कि ये जो झोपड़ी की छत है ये आपको तिकोण नज़र आ रही है। यहाँ पर भी आपको जो है देखने को मिलेगा कि पुल को सहारा देती हुई ये जो आकृतियाँ हैं ये क्या हैं? ये त्रिभुज हैं। और ये जो सैंडविच आप खाते हैं ब्रेड का बनाकर, वो भी क्या है? एक त्रिभुज है। जो ताज है, मिस्र का पिरामिड है, आप राजा के ताज में भी देखेंगे कि ये जो यहाँ पर आकृतियाँ हैं ये त्रिभुज की आकृतियाँ हैं, 3 भुजाओं वाली आकृतियाँ हैं। और मिस्र के पिरामिड में भी आपको क्या नज़र आएगा? त्रिभुज। तो देखा आपने, एक आकृति और कितनी सारी जगह। अब आपको करना क्या है कि 3 असंरेखीय बिंदुओं जो एक ही रेखा पर ना हों, ABC को कागज़ पर बनाएं व उन्हें जोड़ें। आपको कौन सी आकृति मिलती है? तो बच्चों, जब हम इस तरह से 3 बिंदु ले लेते हैं और इनको आपस में मिलाते हैं, ये असंरेखीय होने चाहिए, यानी कि एक रेखा में नहीं होने चाहिए। और आपको इनको मिलाना है तो आपको क्या मिलेगा? एक त्रिभुज। आप कोई भी 3 बिंदु इस प्रकार से कागज़ पर ले सकते हैं कितनी भी दूरी पर, और जब आप इनको मिलाएंगे तो आपको प्राप्त होगा एक त्रिभुज। तो आइए देखते हैं वर्कशीट में आगे क्या दिया गया है आपको। यह 3 रेखाखंडों से बनी आकृति है। इसमें भुजाओं के नाम क्या होंगे? अब हमने तीनों बिंदु जो लिए थे उनके नाम हमने रख दिए हैं A, B और C। तो इन तीनों से बनी हुई आकृति को जब हम देखते हैं तो पहली भुजा है AB, दूसरी भुजा है BC और तीसरी भुजा है AC। शीर्ष कौन कौन से हैं? इसके शीर्ष आप देख सकते हैं, जो 3 बिंदु हमने लिए थे वही इसके शीर्ष हैं, A, B और C। कोण जो हैं, अब आप कोण को देखिए। कोण होता क्या है? कोण कुछ इस तरह से बनता है, आपने पढ़ा है पहले भी, हमने रेखाएं एवं कोण जब पाठ किया था। तो कोण होता है 2 रेखाओं के बीच में बना हुआ ये जो भाग है, इसको हम कोण कहते हैं। और इसका मान भी हमने नापना सीखा हुआ है, तो ये है कोण। अब त्रिभुज में कोण कहाँ कहाँ पर है? आप देखिए, ये एक कोण बना हुआ है, तो ये कोण A हो गया, या हम इसको अगर पूरा नाम देते हैं तो BAC। इसी तरह से ये है कोण ABC और ये है कोण ACB। तो आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, 3 ही शीर्ष हैं और 3 कोण हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं हमारी वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। अब हमें माध्यिका के विषय में बताया गया है कि माध्यिका क्या होती है। माध्यिका एक ऐसा रेखाखंड जो शीर्ष व उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ता है। AD, BE, CF त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 3 हैं, 3 त्रिभुज, एक ही त्रिभुज को 3 उसमें दिखाया गया है। अब शीर्ष A से आप देखिए, शीर्ष A से सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांटता हुआ, 2 बराबर भागों में बांटता हुआ एक रेखाखंड खींचा गया जो कि D पर जाकर मिलता है, यानी कि D जो है वो BC का मध्य बिंदु है। तो जब हमने AD को मिलाया तो हमें मिली माध्यिका AD। इसी तरह से हमने AC का मध्य बिंदु यहाँ पर लिया है E, और जब हमने B को E से मिलाया तो हमें माध्यिका मिली BE। अब आप यहाँ पर इस त्रिभुज में देखेंगे कि C को AB के मध्य बिंदु F से मिलाया गया है, तो हमें जो है माध्यिका मिल गई है CF। इसको आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास ये एक त्रिभुज है और इसको मान लीजिए मैंने नाम दिया PQR,
अगर मैं क्यू आर का मध्य बिंदु लेती हूँ, हमें नाप कर लेना होगा। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम नापेंगे। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, तो मध्य बिंदु कहाँ पर होगा? 3 सेंटीमीटर पर, और इसको नाम हमने दिया एस। तो अब अगर मैं शीर्ष पी को, क्योंकि इसके सामने जो शीर्ष है वो है पी, इसको एस से मिलाती हूँ तो मेरी माध्यिका हो जाएगी पी एस। तो बच्चों इस प्रकार से हम माध्यिका को समझ सकते हैं। शीर्ष लंब क्या होता है? अब अगला जो शब्द दिया हुआ है आपको पढ़ना होगा। शीर्ष लंब, शीर्ष लंब वो होता है त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब रेखाखंड। यानी कि अभी हमने किया कि मध्य बिंदु को हमने शीर्ष से मिलाया था सामने वाली भुजा पर। अब हमें क्या करना है कि एक शीर्ष लेना है, उसके सामने वाली भुजा पर उस शीर्ष से एक लंब डालना है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड बनाना है। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें शीर्ष लंब मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये त्रिभुज है ABC। हमें क्या करना है? हमें शीर्ष A से हमने BC पर एक लंब डाला जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता है सामने वाली भुजा पर। तो ये जो AD है ये कहलाएगा शीर्ष लंब। अब आप देख सकते हैं कि जो माध्यिका थी वो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर मिलती है, जबकि AD जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मध्य बिंदु पर मिले, और वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि माध्यिका 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती है, वो कोई भी कोण बना सकती है। तो ये अंतर होता है माध्यिका और शीर्ष लंब में, कि शीर्ष लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि माध्यिका का ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है। किसी किसी त्रिभुज में हो सकता है माध्यिका भी बनाए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। और माध्यिका जो है वो सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर मिलती है, जबकि शीर्ष लंब के लिए ऐसा कोई ज़रूरी तथ्य नहीं है। अब हम आगे अपनी वर्कशीट में देखते हैं। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण किसी एक भुजा को एक ही ओर बढ़ाने पर बनता है। एक त्रिभुज PQR बनाओ और एक भुजा QR को S तक बढ़ाओ। शीर्ष R पर बना कोण PRS बाह्य कोण कहलाता है। बाह्य कोण एंगल PRS का आसन्न कोण बताओ। अब काट कर या अक्ष लेकर P तथा Q को संलग्न कर R को ढका। आप देखेंगे कि एंगल PRS यानी कि जो बाह्य कोण है उसका जो मेज़र है वो कितना आएगा? जो सम्मुख अंतः कोण है उनके योग के बराबर आएगा। इसको हम समझ लेते हैं एक बार। हमने क्या करना है कि हमारे पास ये एक त्रिभुज है, हमने इसकी भुजा QR को आगे तक बढ़ाया। मान लीजिए आपने S तक इसको बढ़ाया है, तो ये जो कोण है PRS ये बाह्य कोण है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बाह्य कोण। और इसका जो संगत कोण है वो है PRQ, जबकि जो कोण P और कोण Q है ये इसके सम्मुख अंतः कोण है। कोण P व Q को क्या कहा जाएगा? सम्मुख अंतः कोण। अब आपने देखा है कि हम कोण का निशान क्या लेते हैं, इस तरह से हम कोण को लेते हैं। अब जो आपको पढ़ना है, जो आपको याद रखना है, वो एक प्रॉपर्टी है। वो क्या है कि जो बाह्य कोण होता है, यानी कि इस आकृति में आप देखेंगे तो बाह्य कोण है PRS, उसका जो माप होता है, उसका जो मेज़र होता है वो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि कोण P जमा कोण Q। तो आपको ये जो तथ्य है, ये जो फॉर्मूला है, ये याद रखना है। आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा कुछ प्रश्नों को हल करने में। तो ये है हमारा बाह्य कोण फॉर्मूला, बाह्य कोण सूत्र। ये आपको अवश्य याद रखना है अपने आगे की एक्सरसाइजेस को करते हुए। हम बाकी की वर्कशीट्स में इनको प्रयोग करेंगे। आज की वर्कशीट में भी इसका प्रयोग हमें करना है। अब आप प्रयास कीजिए
त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। तो हम देख सकते हैं, हमें ये जो त्रिभुज दिखाया गया है यहाँ पर, इसमें जो मध्य बिंदु है वो है डी, और पी एम जो है वो लंब है, शीर्ष लंब है। तो हमें बताना है कि पी एम क्या है। पी एम है शीर्ष लंब, और पी डी जो है वो है माध्यिका, क्योंकि हमने पढ़ा कि डी जो है वो क्या है, मध्य बिंदु है। क्या क्यू एम बराबर एम आर होगा, यानी कि हमें बताना है कि क्या ये भुजा इतनी भुजा के बराबर है। नहीं, क्योंकि एम जो है वो माध्यिका नहीं है। अगर पूछा गया होता कि क्या क्यू डी डी आर के बराबर है तो होता, क्योंकि डी जो है वो मध्य बिंदु है, लेकिन क्यू एम बराबर एम आर नहीं है। कोण पी एम आर, क्योंकि हमें पता है, हमें दिखाई दे रहा है कि पी एम आर शीर्ष लंब है, तो कोण पी एम आर का नाप होगा 90 डिग्री। क्यू पी आर की सम्मुख भुजा का नाम बताओ। हमें कोण क्यू पी आर यानी कि इस कोण की सम्मुख भुजा का नाम बताना है। तो इसकी सम्मुख भुजा आप देख सकते हैं कि क्या होगी, क्यू आर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर। निम्न आकृति में अज्ञात, अब हमें प्रश्न नंबर 3 करना है। प्रश्न नंबर 3 में आप देखेंगे, निम्न आकृति में अज्ञात कोण अंतः कोण जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, अभी एक सूत्र पढ़ा है कि जो बाह्य कोण है उसका जो माप है वो सम्मुख अंतः कोणों के बराबर होता है। तो हम उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए इसको निकालेंगे। अब हमें दिया हुआ है एक कोण, जो बाहर दिया है वो है, आप यहाँ पर देखेंगे हमें एक कोण दिया हुआ है। मान लीजिए हम हमारी जो वर्कशीट है उसमें ही देख लेते हैं एक बार। हमें त्रिभुज इस तरह से दिया हुआ है, तो हम त्रिभुज को बना लेते हैं। ये त्रिभुज है जिसका नाम हम रख लेते हैं पी क्यू आर, और ये है एस। तो यहाँ पर जो माप दिया है बाह्य कोण का वो है 115 डिग्री। ये 50 डिग्री का कोण आपको दिया गया है और ये आपको निकालना है। तो आपको सूत्र याद है कि बाह्य कोण पी आर एस बराबर होगा दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर। तो एंगल पी आर एस का माप है 115 डिग्री। एंगल पी हमें दिया हुआ है 50 डिग्री, जबकि क्यू को जेड के द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ से हमें जो प्राप्त होगा, हमें क्या करना है, हम 50 डिग्री को इधर लाएंगे तो उधर वो धनात्मक है, इधर आकर ऋणात्मक हो जाएगी, और 115 में से 50 घटाकर जो है हमें जेड का मान मिल जाएगा। तो हमारा जेड का मान आ जाएगा बच्चों 65 डिग्री। जब आप 115 में से 50 को घटाएंगे तो आपको जेड का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारी वर्कशीट में बढ़ते हैं, तो हमारा जेड का मान आ गया 65 डिग्री। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, निम्न आकृति में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है बच्चों। अभी हमने पढ़ा कि जो बाह्य कोण है उसका जो जो माप होता है वो सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो x बराबर हो जाएगा, सम्मुख अंतः कोणों का माप हमें दिया हुआ है 50 डिग्री और 70 डिग्री। तो हमें यहाँ पर लिखना है, पहले लिखना अवश्य होगा, इसको आप लिख सकते हैं कि बाह्य कोण बराबर है सम्मुख अंतः कोणों का योग तो आपको ये याद रखना है। अतः x क्या हो जाएगा, x जो आपका हो जाएगा वो 50 डिग्री जमा 70 डिग्री, यानी कि कुल जो मान आएगा वो आएगा 120 डिग्री। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 में आप देखेंगे, अपने दैनिक जीवन में दिखने वाले 5 त्रिभुजाकार वस्तुओं के नाम लिखो। तो बच्चों, अभी हमने ऊपर भी एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे कि सैंडविच,
तो आप देख सकते हैं कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी 2 आकृतियाँ ऐसी होती हैं जो त्रिभुज जैसी दिखती हैं। आपको इसी तरह के कुछ और 5 आकृतियों को ढूंढकर उनके नाम लिखने हैं। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट के अंत में आपके लिए एक संदेश है कि अभी जो आप इस तरह से वर्कशीट कर रहे हैं, इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, तो आप उसका कारण जानते हैं कि कोविड-19 की जो महामारी है उससे हम जूझ रहे हैं। तो कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क आपको ज़रूर पहनना है, यही संदेश आपको दिया गया है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।